फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं भाई? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, जो भी क्या है भाई, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं प्रेजेंट किसमें, जो होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डेट आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक है, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो किसमें होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है ये क्या करते हैं, फॉर ग्रोथ के रेस्पॉन्सिबल है, और किसके लिए? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। तो आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। क्या भाई? बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ऑल जितने भी क्या है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी क्या है हम लोग के जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है डेट आर प्रेजेंट इन किसमें है? प्रेजेंट भाई, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक है, डेट आर प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। प्रेजेंट इन किसमें है? लिविंग टिश्यू में, उनको बोलते हैं क्या भाई? बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कहाँ किसमें होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो होते हैं इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए। समझ आ गया आपको? ठीक है भाई, तो ये था आपका बायो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट जो कहाँ मिलता है, हम लोग के अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है, जो एलिमेंट जो कहाँ मिलता है, जो भी एलिमेंट जो हम लोग के अर्थ क्रस्ट में मिलता है, वो सब एलिमेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में होता है प्रेजेंट। बात समझे आप? जो भी एलिमेंट, ठीक है, देखो आप एक और पढ़ लिख सकते हो इसको, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट किसमें होता है भाई? जो भी एलिमेंट, ठीक है, जो होता है प्रेजेंट किसमें? अर्थ के क्रस्ट में, वो सब एलिमेंट कहाँ होता है? कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलता है लिविंग टिश्यू में। बात समझे? जो भी एलिमेंट आपको जो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, वो सब एलिमेंट आपको लिविंग टिश्यू में भी सेम वही एलिमेंट मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एनालिसिस, इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन सा एलिमेंट मिलता है अर्थ क्रस्ट में और कौन कौन सा सेम एलिमेंट हम लोग के लिविंग टिश्यू में होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई? इसके लिए करते हैं केमिकल एनालिसिस। समझे? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं केमिकल एनालिसिस करके कौन कौन सा एलिमेंट जो होता है प्रेजेंट, इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखो केमिकल एनालिसिस देखते हैं, चलो। तो केमिकल एनालिसिस कर क्या कर सकते हैं? आखिर में पता करेंगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले आप क्या लोगे? देखो केमिकल एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगे एक लिविंग टिश्यू। सबसे पहले क्या लोगे आप? केमिकल एनालिसिस में आप सबसे पहले लोगे एक लिविंग टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या लोगे आप? एक लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू किसका लोगे? आपका मन है, आप क्या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो लिविंग टिश्यू जैसे कि लिवर को क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। या फिर आप ले सकते हो वेजिटेबल्स, ठीक है, लिवर है, क्या ले सकते हो आप? वेजिटेबल्स कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए क्या लोगे? आप क्या होना चाहिए? लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ले सकते हो? इसमें लिवर, इसमें आप लिवर ले सकते हो, या फिर इसमें क्या ले सकते हो? वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या ले सकते हो भाई? देखो इसमें आप ले सकते हो लिविंग टिश्यू, जो होना चाहिए क्या? लिवर है, या फिर क्या किसका हो सकता है? लिवर का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वेजिटेबल का लिविंग टिश्यू हो सकता है, ठीक है। तो लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है भाई? लिविंग टिश्यू हो सकता है लिवर का, या फिर हो सकता है किसका? वेजिटेबल्स का। आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया? आपने सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उसको किस में डाला? आपने उसको ठीक है, मोटर एंड पिस्टल, आपने नाम सुना है, ठीक, आपने उसको मोटर में डाला। एक प्लेट होता है, ठीक है, जिसको मोटर बोलते हैं, और पिस्टल जिसमें उसको पेस्ट बनाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? पिस्टल, और ये आपका मोटर है, ठीक है। ये है पिस्टल, और ये क्या है? इसको बोलते हैं पिस्टल। ये होता है आपका पिस्टल, और ये होता है जिसको बोलते हैं मोटर, ठीक है। तो ये आपका होता है पिस्टल, ये होता है इसमें मोटर। तो इसमें आपने क्या किया? आपने इसमें लिविंग टिश्यू को लिया, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें किसका सोल्यूशन लिया, और इसमें क्या लिया? इसमें आपने ऐड क्या? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। आपने क्या किया भाई? आपने इसमें लिया क्या? आपने इसमें लिया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है।
तो इसमें क्या लिया है आपने इसमें लिया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, समझ आपको। तो इसमें आपने क्या लिया है, देखो आपने इसमें लिया है क्या, जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो आखिर में क्यों भाई आपने लिविंग टिश्यू में आखिर में आपने क्यों ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्यों लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या रोल प्ले करता है भाई। तो एक देखो समझो आप कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ये क्या करता है, सेल का लाइसिस, सेल को ब्रेक करता है, तोड़ता है सेल को, समझे, तभी तो इसका पेस्ट बनेगा यार, समझे बात को, तभी तो सब एलिमेंट सेल से बाहर निकलेंगे, समझे आपको, समझे ना। तो क्या करता है ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्या करता है, लाइसिस, ये क्या करता है, लाइसिस ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल को तोड़ देता है, ठीक है, तभी क्या होंगे उससे जो भी एलिमेंट उसके अंदर है सेल के अंदर सब बाहर निकलेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने लिया एक लिविंग टिश्यू, जो कि हो सकता है आपका मन है, ठीक, आप फिश का ले सकते हो, ठीक है, हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो हमने फिश का लिया था, क्लियर है। तो आप ले सकते हो लिवर का, या फिर आप ले सकते हो किसका, वेजिटेबल का। उसको आपने किसमें भाई प्रॉपर, उसको आपने मोटर एंड पिस्टल की हेल्प से प्रॉपर उसको ग्राइंडिंग, पूरा उसका चटनी बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, चटनी पूरा अच्छा से गूड़ दे उसको, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर उसको मिक्स करके गूड़ दे उसको, ठीक, ग्राइंडिंग किया उसको प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिला, उसका पेस्ट, इसका क्या मिला, उसके बाद आपको स्लरी जिसको बोलते हैं पेस्ट, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लरी और देसी भाषा में बोलते हैं इसका पेस्ट, ठीक है इसको। तो आपने जब देखो आपने लिया एक कंटेनर, फिर आपने क्या लिया भाई, आपने लिया कंटेनर, ये आप कंटेनर है, आपने कंटेनर में क्या किया, उसको फिल्टर किया, आपने क्या किया भाई उसका ठीक है पेस्ट को आपने प्रॉपर एक कंटेनर मतलब, ठीक है, पेस्ट किया, ठीक है, क्लियर। आप लोगों को इस कंटेनर ने आपने क्या किया, उस प्रॉपर पेस्ट को, ठीक है, जो आपने बनाया था प्रॉपर चटनी, ठीक है, उसको प्रॉपर छांदा, सिंपल समझो छान दिया उसको, ठीक है। तो उसको क्या किया भाई, आपने उसको फिल्टर किया। फिल्टर किससे करोगे, फिल्टर करते हो क्लोथ से, ठीक है, ऊपर में क्या रखोगे, क्लोथ, जो किसका होता है, मलसिन क्लोथ, ठीक है। तो आप ऊपर में रखोगे क्लोथ को, ठीक है, और क्या करोगे, क्लोथ के ऊपर से उसको फिल्टर करोगे। मतलब फिल्टर क्या है, देखो एक फिल्टर क्या, ठीक है, फिल्टर है आपका, तो जो भी फिल्टर होगा उधर जाएगा और जो इसमें बचेगा, देखो। तो आपने क्या किया, आपके पेस्ट को आपने फिल्टर किया, क्या किया आपने, अपने पेस्ट को फिल्टर किया, जो पेस्ट आपने बनाया था अच्छे चटनी, ठीक, उसको आपने फिल्टर किया, क्लियर है। और जो फिल्टर होगा, ठीक, जो फिल्टर होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, समझे, जो भी चीज फिल्टर होता है उसको बोलते हैं क्या भाई, जो भी चीज जो होता है फिल्टर उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो भी चीज जो फिल्टर नहीं होता उसको बोलते हैं क्या, रिटेंटेट, समझे। तो जो भी चीज जो क्या होता है फिल्टर होता है उसको बोलते हैं क्या है, जो भी चीज जो फिल्टर होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, या इसको टेक्निकली यूज करते हैं वर्ड एसिड सोल्यूबल पूल, क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं फिल्ट्रेट, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, एसिड सोल्यूबल पूल। और जो भी रिटेंटेट है, तो आखिर में रिटेंटेट को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। तो इस क्या बोलते हैं इसको, देखो रिटेंटेट को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, जो क्या नहीं हो पाया, जो सोल्यूबल नहीं था, उसलिए इसको बोलते हैं इनसोल्यूबल, क्योंकि इससे फिल्टर नहीं हो पाया, मतलब लार्ज पार्टिकल्स कुछ होंगे तो भी तुम ना इस क्लोथ से प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाया, ठीक है। तो एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्या आता है, देखो आखिर में एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्या कंटेन करते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, देखो। तो इसमें क्या होता है समझो आप, ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल पूल में होते हैं आपके प्रोटीन क्या है भाई, एक बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स है जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन, जो फिल्टर नहीं हो पाएगा। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, और क्या इसमें फिल्टर हो पाएगा भाई, पॉलीसैकेराइड भी क्या नहीं हो पाएगा, इसमें फिल्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब क्या है, ये बायो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कि कौन से मॉलिक्यूल है भाई, ये है हम लोग के बायो मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल, उसे बोलते हैं क्या, इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्लियर, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, और इसमें आएगा न्यूक्लिक एसिड, और क्या फिल्टर है, लिपिड,
लिपिड भी एक एक्सेप्शन है जो क्या नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि देखो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ठीक 800 डेल्टन से कम है, तब भी फिल्टर नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि लिपिड ये फॉर्म करता है एग्रीगेट। लिपिड क्या फॉर्म करता है? लिपिड फॉर्म करता है एग्रीगेट। इसी कारण से लिपिड क्या नहीं हो पाता, फिल्टर नहीं हो पाता, क्योंकि क्या करता है भाई, लिपिड फॉर्म करता है एग्रीगेट, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट फॉर्म किया उसके बाद ये फिल्टर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लियर है, उसी बोलते हैं एक लिपिड क्या है। लिपिड को मतलब आप बोल नहीं सकते कि पूरी तरह से एसिड इनसोल्युबल में आता है, ठीक है, समझे ना। एक्सेप्शन है बोल सकते हो, लिपिड क्या है, एक एक्सेप्शन, क्लियर है। तो लिपिड क्या है भाई, एक एक्सेप्शन है लिपिड, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि जो भी चीज फिल्टर नहीं हो पाएगा, जो ठीक है छन्नी में छन जब बचे रहेगा उसको बोलते हैं क्या, छन्नी में रहेगा उसको बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं भाई, आपने कभी चाय बनाया होगा तो आपको पता होगा चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जो चाय पत्ती होता है, चाय पत्ती वो छन्नी में ही रह जाता है, ठीक है। आप समझो कि वो छन्नी में जो चाय पत्ती रहता है वही क्या है भाई हम लोग का, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं रिटेंटेट, जो क्या होता है एसिड इनसोल्युबल पूल, जिसमें होते हैं प्रेजेंट प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड ऑन लिपिड, इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अगर बात करूं मैं, देखो ठीक है, फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट में क्या, फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सोल्युबल फूड, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट, देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट क्या, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझे। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस क्या है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट किसमें भाई, एसिड सोल्युबल पूल में, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ क्या होता है इसमें, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि समझो ना न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें क्या होगा भाई, उसमें उसका नाइट्रोजन बेस डीएनए आरएनए होगा, ठीक है। या फिर पॉलीसैकेराइड का मोनोमर क्या है, इसका मोनोसैकेराइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई मोनोसैकेराइड, समझ गए ना। तो इसका सब क्या होगा, इसका मोनोमर, इसका मोनोमर यूनिट इसमें क्या होंगे, इसमें मोनोमर यूनिट सब एसिड सोल्युबल पूल में क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, समझे ना। तो ये था हम लोग का केमिकल एनालिसिस, जिससे क्या पता कर सकते हैं हम लोग भाई कि कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, हम लोग पता कर सकते हैं। समझ आया आपको, ठीक है। तो फिल्टर होगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो नहीं होगा उसको बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं भाई उसको, रिटेंटेट, ठीक, समझ गए ना आप। तो ये था हम लोग का पहला एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। अब देखो और ठीक है, एक और आपके एनसीईआरटी में एनालिसिस दिया है, ठीक है, जिसमें अपने एनसीईआरटी ने बोला, आपके एनसीईआरटी ने कि आप ले सकते हो लीवर, फिर से लीवर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो लीफ। तो हम लोग ने अभी लीवर लिया था, ठीक है। अब लेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जिससे क्या पता करेंगे हम लोग कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक, ठीक है, जिस ये क्या था आपका ऑर्गेनिक एनालिसिस था, ठीक है। ये कौन सा एनालिसिस था, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें पता करेंगे कि आखिर में इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, उसको पता करेंगे, ठीक है भाई, समझे बात को, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो बात करते हैं, चलो भाई अब इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होता है उसको मालूम करते हैं, पता करते हैं। चलो भाई देखते हैं। तो अब देखेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस, कैसे हम लोग इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्या भाई, एनालिसिस। तो सेम मतलब इनऑर्गेनिक एनालिसिस में लोग फिर से मतलब लिवर को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें लेंगे अभी क्या लेंगे हम लोग इसमें लीफ, ठीक है। एक लीफ को लेंगे, देखो तो हम लोग पास एक लीफ है, ये लीफ है, फ्रेश लीफ है। कौन सा लीफ, फ्रेश लीफ है, ठीक है, जिसको आप अभी अभी आपने प्लांट से तोड़ा है, ठीक है, उसको आपने निकाला है प्लांट से, अभी अभी लीफ को तोड़ा है, ठीक है। तो आपने एक फ्रेश लीफ लिया, और फ्रेश लीफ का जो वेट होगा उसको बोलते हैं विट वेट। जो आपने अभी अभी प्लांट से एक लीफ को तोड़ा है, ठीक है, उसका जो वेट होगा, जो लीफ का वेट होगा उसको बोलते हैं क्या, विट वेट। इसका जो वेट होगा उसको बोलते हैं क्या, इसके वेट को बोलते हैं विट वेट, ठीक है। तो इसके वेट को बोलते हैं विट वेट। उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, देखो उसके बाद आपने क्या करोगे, उसके बाद इसका क्या करोगे, आप इसको सुखाओगे, ठीक है। सुखाओगे तो क्या होगा, जो पानी था वो उड़ जाएगा इससे,
इसको आप क्या करोगे भाई, सुखाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी लीफ के अंदर क्या था, पानी था, वो सब एवापोरेट हो जाएगा, ठीक। सब क्या होगा भाई, सब लीफ के अंदर जो पानी था सब क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लीफ का वेट को बोलेंगे, जो लीफ है, ठीक है, आपने ठीक इसको आपने सुखो दिया, ठीक है, मतलब इसका जो भी पानी था वो क्या हुआ, इसका पानी क्या हो गया भाई, एवापोरेट, एवापोरेशन हो गया। इसका पानी क्या हो गया, इसका पानी जो लीफ के अंदर वाटर था उसका एवापोरेशन हो गया, ठीक। इसको आप जब धूप में रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा, एवापोरेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लीफ से सब पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब लीफ से सारा पानी, और जब क्या भाई, और जब लीफ से सारा पानी बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो वेट बचता है, ठीक, वेट जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, ड्राई वेट, समझे। लीफ के मतलब, लीफ में देखो, लीफ अगर लीफ से पानी निकल गया उसके बाद जो उसका वेट होता है उसको बोलते हैं ड्राई वेट। लीफ में पानी था, ठीक, एक फ्रेश लीफ का वेट होता है जिसको बोलते हैं वीट वेट। लीफ से पानी निकल गया एवापोरेशन से, ठीक है, उसके बाद जो लीफ का वेट होता है उसको बोलते क्या है, ड्राई वेट। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद उसको जला दोगे, बर्न कर दोगे, ठीक है। आप उसको जला दिए, बर्न, ठीक है। तो आपने उसका क्या कर दिया, उसको जला दिया, समझे। तो आपने उस लीफ को प्रॉपर उसको मतलब आगे से जला, राख, ठीक, पूरा उसको कूड़ा बना दिया, ठीक है, जला के उसका राख बना दिया, ठीक है। तो आपने उसको जला के पूरा क्या कर दिया भाई, उस लीफ को जला के आपने उसको राख बना दिया, ठीक है। अब जब आपने जो राख बनाया, जो राख बचा है, ठीक है, उस राख को बोलेंगे, राख नहीं बोल सकते, ठीक, उसका जो भी आपने कूड़ा जलाने के बाद जो भी आपको मिला तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं भाई हम लोग एश वेट। क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं एश वेट, समझे। जो आपका वेट बचा जलाने के बाद, जो भी हम लोग का चीज कूड़ा बचा है, ठीक है, जो बचा उसको बोलते हैं, उसको वेट को बोलते हैं क्या, उसके वेट को बोलते हैं एश वेट, ठीक है। और एश वेट में क्या होता है, इसमें होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, समझे। इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होगा प्रेजेंट। क्या होगा भाई इसमें प्रेजेंट, इसमें होगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो आखिर में इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं देखो यार, तो इसमें होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें एक क्या है भाई, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, कौन कौन सा, एक हम लोग का कैल्शियम और दूसरा मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। तो इसमें होता है एलिमेंट कौन सा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे आपको इसमें, किसमें, एश वेट में, ठीक है। और इसमें और क्या होगा प्रेजेंट, इसमें होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा और प्रेजेंट, इसमें और होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होंगे, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा प्रेजेंट, ठीक। इसमें क्या होगा भाई और प्रेजेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होंगे प्रेजेंट, जो कि है सल्फेट एंड फॉस्फेट, जो कि क्या है भाई, जो कि हम लोग कहें सल्फेट एंड क्या है, और सल्फेट है, और क्या है भाई जिसको बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सल्फेट और इसको बोलते हैं क्या है भाई, फॉस्फेट, ठीक। ये क्या है हम लोग के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसी को बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, केमिकल एनालिसिस से आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पता कर सकते हो। कैसे कि हम लोग सबसे पहले देखो, हम लोग ने एक फ्रेश लीफ लिया, फ्रेश लीफ का मतलब अभी पेड़ से, प्लांट से लीफ को तोड़ा है, और जो भी उसका वेट होता है उसको बोलते हैं क्या, वीट वेट। उसके बाद जब प्लांट्स, जो लीफ है उसका, लीफ से जब पानी निकल जाता है, ठीक है, अब लीफ से जब पानी निकल जाता है उसके बाद जो वेट बचता है उसको बोलते हैं क्या है, ड्राई वेट। क्या बोलते हैं भाई उसको, ड्राई वेट। उसके बाद आप लीफ को जला दो, लीफ सूख गया, लीफ से पानी निकला, उसके बाद लीफ को जला दो, राख कर दो, ठीक है। और जो भी उसके बाद, ठीक है, जो भी जलाने के बाद जो भी चीज बचेगा उसको बोलते हैं एश वेट। क्या बोलेंगे उसको, एश वेट। और एश वेट में होता है प्रेजेंट आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इसमें होते हैं प्रेजेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि होते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो ये था हम लोग का इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग ये था आपका इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो इसको आप नोट कर सकते हो। आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं प्रॉपर हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड के बारे में, ठीक। अब क्या देखेंगे, अमीनो एसिड, तो इसको नोट कर लो। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट हम लोग का है अमीनो एसिड। तो अब बात करेंगे, देखो भाई अमीनो एसिड, तो आपको आई होप पता होना चाहिए पता कि आखिर में अमीनो एसिड क्या है भाई। एक अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको आई होप पता होगा
कि अमीनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो अमीनो एसिड क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आखिर में क्या है, देखो अमीनो एसिड क्या है भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। तो अमीनो एसिड क्या है भाई, एक अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसमें आता है, जो एसिड सोल्यूबल पुल में आता है। जो किसमें आता है, जो आता है किसमें, एसिड सोल्यूबल पुल में आता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसमें आता है, जो आता है किसमें, ये होता है फ्रेंड, आता है किसमें, एसिड सोल्यूबल पुल में। ठीक है, तो आता है किसमें भाई, आता है आपके एसिड सोल्यूबल पुल में। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भाई, अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसमें आता है, ये आता है आपके एसिड सोल्यूबल पुल में। ठीक है, अमीनो एसिड में क्या होता है, इसमें होता है अमीनो ग्रुप होता है और इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट अमीनो ग्रुप होता है, इसमें अमीनो ग्रुप होता है प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है प्लस साथ ही इसमें होता है कार्बोनिल ग्रुप भी क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, साथ में क्या होता है इसमें, और कार्बोनिल ग्रुप भी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अमीनो ग्रुप होता है, इसमें होता है अमीनो ग्रुप भी, और इसमें होता है प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप भी क्या होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप में इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें होता है प्रेजेंट, देखो एक होता है इसमें अमीनो ग्रुप और इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। समझे आपको। ठीक है, तो इसका कैसे इसको लिखते हैं, देखो इसको फॉर्मूला क्या है इसका अमीनो एसिड का, तो सी यहाँ पर क्या होगा आपका अमीनो ग्रुप NH2 और यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं COOH, ए फिक्स है और ऊपर में H, ये तीनों फिक्स है, तीनों हमेशा क्या एक कार्बन के साथ हमेशा लगा रहेगा, हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो अमीनो एसिड में देखो हमेशा आपको COH हमेशा रहेगा। ठीक है, NH2 हमेशा रहेगा और H हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप, ये हमेशा क्या रहेगा, कार्बन के साथ अटैच रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कभी नहीं क्या होगा भाई, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होता है आपका R क्या है, R को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, तो आपका इसमें चेंज होता है जिसको बोलते हैं R क्या है, R को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, जो हम लोग का, ठीक है, जो हम लोग क्या है, जो वेरिएबल ग्रुप है यही क्या होता है, यही होता है चेंज। इसी मतलब R के ही बेसिस पर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। टोटल हम लोग को पता है 20। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, पता है आपको। टोटल क्या होता है, टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना होता है भाई, टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो कितना होता है अमीनो एसिड, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R डिफरेंट। ठीक, R के जगह पर दूसरा चीज रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल है अगर R में प्रेजेंट है, अगर R में प्रेजेंट है क्या, अगर R में है प्रेजेंट H, R की जगह पर है H तो इसको क्या बोलेंगे, अगर R की जगह पर है H तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे भाई इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, अगर R की जगह पर H हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। सेम मैं अगर बात करूं, देखो अगर R की जगह पर है प्रेजेंट, ठीक, अगर देखो R की जगह पर है प्रेजेंट क्या भाई, अगर इसकी जगह पर है प्रेजेंट, ठीक है, तो इसको मिथाइल। ठीक है, इसके अंदर क्या, अगर R की जगह पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मेथॉक्सिल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, अगर इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एल्लीन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं एल्लीन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ R डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अगर R की जगह पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अगर क्या है देखो R की प्लेस पर है क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको बोलेंगे सीरीन। तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट R ग्रुप की वजह से क्या होगा, डिफरेंट वेरिएबल के चलते डिफरेंट क्या डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ R डिफरेंट होगा तो क्या होंगे, इसके डिफरेंट क्या होगा भाई, अमीनो एसिड होगा। बात समझे आप। ठीक है, तो R के बेसिस पर क्या होता है भाई, डिफरेंट क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। समझ है आपको। तो आखिर में R के जगह पर, ठीक है, डिफरेंट क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको मतलब एक क्लियर कट आइडिया लग जाए कि आखिर में अमीनो एसिड जो कि क्या है, अमीनो एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं,
अमीनो एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होते हैं, जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। जो क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड देखो इसको बोलते हैं क्या है, हम लोग बोलते हैं इसको है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या है भाई, देखो हम लोग अमीनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, तो अमीनो एसिड इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों, क्योंकि और इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं क्या है, अल्फा कार्बन। क्यों बोलते हैं भाई अल्फा कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और इसमें अमीनो ग्रुप है। ठीक, इसलिए इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन का बोलते हैं भाई, इस कार्बन को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन को बोलते हैं इस कार्बन को। ठीक है, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप भी है, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप भी है, जिसमें आपका अमीनो ग्रुप भी है, इस कार्बन को बोलते हैं, इसलिए अल्फा कार्बन इस कार्बन को बोलते हैं। ठीक है भाई, समझे ना। तो अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट, उसको देखेंगे। समझ आए आपको। ठीक है, तो अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है भाई, तो देखो चलो आखिर में कितने डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट, उसको देखते हैं भाई। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आखिर में अमीनो एसिड होता है क्या है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या, ये होते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। ठीक है, जिनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं भाई इसको, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, और इस अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप से क्या, अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप के हम लोग अमीनो एसिड। तो लिख लो भाई इसको टॉपिक को। अब नेक्स्ट हम लोग का है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्या अमीनो एसिड को पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है जिसको बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे पहले क्या है भी आपका, जिसको बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो न्यूट्रल सबसे पहले क्या है भाई, जिसको बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और जिसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है, उस टाइप के अमीनो एसिड को बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, जो किसमें आते हैं भाई, जो इसमें क्या आते हैं, वेलिन। इसमें आते हैं आपके क्या, वेलिन, ग्लाइसिन। बात समझ, इसमें क्या आते हैं, देखो हम लोग के जो इसमें आते हैं वेलिन, ग्लाइसिन, इसमें क्या आते हैं और एलिलीन। ठीक है, तो इसमें आता है न्यूट्रल अमीनो एसिड में वेलिन, ग्लाइसिन, एलिलीन। ठीक है, बात समझे ना। ये हम लोग के क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके वेलिन, ग्लाइसिन एंड एलिलीन। ठीक, ये आपके हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, फिर बात करेंगे सेकंड टाइप का हम लोग को। देखो क्या भाई, सेकंड जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेकंड टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड है जिसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो अमीनो एसिड है इसको बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ए का मतलब क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में क्या आता है भाई, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसको कैसे लिखते हैं देखो आप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं देखो, NH2COOH। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इसमें होगा H। ठीक है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, जो CH2OH, तो ये आपका है मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक, मिथॉक्स, तो इसको बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। समझ गया। इसमें क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके सीरीन और इसमें क्या आते हैं आपके थ्योनिन। ठीक है, थ्योरिन। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं देखो, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं आपके सीरीन और एक आता है जिसको बोलते हैं थ्योनिन। ठीक है, इसमें आते हैं एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, थ्योरिन। ठीक है, तो इसमें आते हैं देखो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं आपके, सबसे पहले एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, सीरीन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं थ्योनिन। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले बात किया न्यूट्रल अमीनो एसिड, फिर सेकंड बात किया हमने अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसमें आते हैं आपके सीरीन और जिसमें आता है थ्योनिन। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड टाइप का अमीनो एसिड
जो कि होता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। तो आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या आता है यार, इसमें देखो एसिडिक अमीनो एसिड, जो एसिडिक होगा उस टाइप के तो उसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसमें क्या आते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड में आते हैं हम लोग को क्या, इसमें हम देखो इसको कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहला देखो तो इसमें कैसे लिखते हैं, सी यहाँ पर क्या होगा COOH NH2 और यहाँ पर H होगा, आपको पता है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा भाई COOH। तो आप समझ रहे हो किसके पास क्या है, इसके पास देखो डबल, इसके पास दो ठो क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास का, इसके पास डबल, इसके पास एक और एक एडिशनल, एक तो था इसके पास पहले से एक था कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, एसिडिक अमीनो एसिड। बात समझे, देखो इसके पास एक तो पहले से क्या था, कार्बोनिल ग्रुप था ये, ठीक है, लेकिन इसके पास एक और क्या गया, कार्बोनिल ग्रुप, उसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल क्या है भाई, तो मैं बात करूं आपको कि आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, तो आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड का बेस्ट एग्जांपल आपको लिखना है, जानना है, तो देखो जो क्या होते हैं ग्लूटामिक एसिड, नाम सुना है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक एसिडिक अमीनो एसिड है, समझे, ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक एसिडिक अमीनो एसिड है। अब बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, अब बात करेंगे 4 जो क्या होता है बेसिक अमीनो एसिड। आखिर में कौन से बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं कि आखिर में कौन से क्या होते हैं भाई बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, कौन से उसको देखेंगे। तो कौन सा होता है देखते हैं, चलो, जिसको कैसे लिखते हैं, देखो कैसे, ठीक है, COOH NH2, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका H और यहाँ पर क्या आएगा बेसिक में क्या रखोगे आप, ठीक है, इसमें आप क्या आएंगे बेसिक अमीनो एसिड, जो क्या होंगे बेसिक होंगे, जो क्या होंगे भाई, जो आपके होंगे बेसिक, ठीक है। तो बेसिक कौन होगा, देखो तो बेसिक इसमें कौन सा होगा, एक होता है आपका बेसिक जिसको बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन क्या है, लाइसिन आपका बेसिक अमीनो एसिड है। आर्जिनिन, हिस्टामिन, ठीक है, ये सब क्या है आपके बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टामिन ये सब क्या है आपके बेसिक अमीनो एसिड है। कौन कौन से भाई, रिपीट कर लो इसको, लाइसिन, आर्जिनिन और क्या है आपके हिस्टामिन, ये सब क्या है हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड है। किसमें आते हैं ये हम लोग क्या आते हैं बेसिक अमीनो एसिड में। कौन कौन से हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और इसमें क्या हिस्टामिन, ये सब क्या है हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड है। ये सब क्या है हम लोग के भाई, जिनको बोलते हैं हम लोग बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टामिन सब क्या है बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। मैं बात करूं फिफ्थ टाइप का, ठीक है, अमीनो एसिड, तो फिफ्थ टाइप का जो, ठीक है, फिफ्थ टाइप का जो क्या होता है अमीनो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ने बात किया एसिडिक, हम लोग ने बात किया बेसिक, हम लोग ने बात किया। अब बात करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अब बात करेंगे जो क्या है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग का क्या है भाई अमीनो एसिड, जिसको बोलते हैं क्या है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का जो सल्फर, ठीक है, अमीनो एसिड है उसको बोलते हैं क्या है भाई, जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल बात करूं मैं, तो आखिर में इसका एग्जांपल क्या होता है, सिस्टीन, समझे, इसका एग्जांपल का इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन क्या है, सिस्टीन इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और इसका एग्जांपल है मिथ्यूनिन, इसका एक और एग्जांपल लिख लो आप, मिथ्यूनिन। जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये मत समझने का आपके एनसीईआरटी में नहीं है भाई, क्वेश्चन में है, एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को देखना, उठा के देखो, पक्का आप क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये मत समझो कि क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लेगा कि आखिर में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं आखिर में, ठीक है। आखिर में देखो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होता है, आखिर में न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे कह सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये था हम लोग का सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो कि है सिस्टीन एंड जो कि है हम लोग के मिथ्यूनिन, ठीक है। अब बात करेंगे सिक्स्थ टाइप का अमीनो एसिड, जिसको बोलते हैं क्या है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब बात करेंगे देखो नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग का है, ठीक है, अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड। समझ आए आपको, ठीक। अब बात करेंगे फिफ्थ टाइप, ठीक है, सिक्स टाइप का अमीनो एसिड जो कि होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आखिर में एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं उसको आप देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। देखो क्या बात करेंगे, सिक्स टाइप का अमीनो एसिड जो कि होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, आखिर में एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जो कौन से भाई, देखो इसको सबसे पहले कैसे लिखते हैं, देखो NH2C, ठीक है, COH। आपको तो पूरा रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आपको इसका जो फॉर्मूला है उसको पूरा दिमाग में आपका ऐसा रटा हुआ रहना चाहिए कि आपको मैं कभी भी कोई पूछे खाते हुए पीते हुए सब हमेशा आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि क्या है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एरोमेटिक रिंग होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें एरोमेटिक रिंग क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसमें होता है हम लोग के एरोमेटिक रिंग। इसमें क्या होता है, इसमें रिंग, एरोमेटिक का रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक। इसका जो एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, ठीक, आखिर में इसका एग्जाम्पल होते हैं क्या, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके तीन एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर इसको देखो, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं टायरोसिन, सबसे पहले एग्जाम्पल का नाम क्या है, इसको बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आता है, ट्रिप्टोफान। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं क्या है, ट्रिप्टोफान, ठीक है। और फिर आपका एग्जाम्पल है नेक्स्ट जो आपका है फिनाइल अल्लीन। थर्ड एग्जाम्पल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं क्या है, फिनाइल अल्लीन, ठीक है। तो इसके आपको तीन एग्जाम्पल आपको अच्छे से होने चाहिए याद, कौन कौन से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग का है टायरोसिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्रिप्टोफान। फिर क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका ट्रिप्टोफान, और लास्ट आपका है फिनाइल अल्लीन। किसके हैं भाई, ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, एरोमेटिक अमीनो एसिड के, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल है आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड के, समझ आपको, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है। तो देखो आखिर में टायरोसिन किसका प्रिकर्सर, आखिर में टायरोसिन किसका प्रिकर्सर उसको देखेंगे, ठीक है। तो किसका प्रिकर्सर देखते हैं, चलो। आखिर में टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है, तो किसका प्रिकर्सर, ये आपका है एड्रेनालिन का, एड्रेनालिन का प्रिकर्सर है, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन। तो आखिर में किसका प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर है किसका, सबसे पहले एड्रेनालिन, डोपामिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, और किसका प्रिकर्सर, थायराइड हार्मोन, ठीक है। और किसका प्रिकर्सर है भैया, प्रिकर्सर है किसका, थायराइड हार्मोन। समझ लो कि आखिर में मैं बात करूं आखिर में प्रिकर्सर किसका किसका है। सबसे पहले प्रिकर्सर देखो है किसका, जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन का प्रिकर्सर है। और किसका है, एड्रेनालिन हो गया हम लोग का। और डोपामिन का भी क्या है, प्रिकर्सर है, क्या है भाई उसका प्रिकर्सर है। फिर हम लोग का क्या होगा, थायराइड हार्मोन। फिर क्या हो गया हम लोग का, जिसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन का भी क्या है, प्रिकर्सर है, ठीक है। तो क्या है देखो, थायराइड हार्मोन का भी प्रिकर्सर है, कौन भाई, टायरोसिन। तो टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है, समझ गए ना, एड्रेनालिन, थायराइड हार्मोन, ठीक। और किसका है, डोपामिन, और है हम लोग का थायराइड हार्मोन, इस सबको क्या है, प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर है भाई, ऑक्सिन का, किसका प्रिकर्सर है, ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर किसका है, ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर है किसका, जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर है भाई, ऑक्सिन का क्या है, ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर है। और आपको पता होगा फिनाइल अल्लीन जो क्या होता है, ठीक है, PKU, फिनाइल कीटोनुरिया, किस कैसे होता है भाई, जब, ठीक है, एक फिनाइल अल्लीन जब क्या फॉर्म करता है क्या, इसमें मतलब एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या है, फिनाइल अल्लीन हाइड्रोक्सिलेज। उसके डिफिशियंसी से क्या होता है, फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है। अगर वो एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या, वो एंजाइम जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या है, फिनाइल, ठीक है।
एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर एब्सेंट है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, समझे ना। अगर ये एंजाइम एब्सेंट है जिसको बोलते हैं क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, तो किसमें नहीं हो पाता कन्वर्ट, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है देख सकते हो आप, ठीक है, एड्रेनालिन, ठीक है, डोपामिन, ठीक है, थायराइड हार्मोन, सब क्या है ये प्रिकर्सर है, समझे बात को। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड समझे ना, क्या आखिर में एरोमेटिक अमीनो एसिड में आते हैं आपके एग्जांपल टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, और इसमें आते हैं क्या है, फेनिलएलानिन। इसमें एक और आता है, लिख लो आप इसको, मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन, एड्रेनालिन और डोपामिन, और क्या इसमें आता है, थायराइड हार्मोन, किसके प्रिकर्सर है, टायरोसिन के, ठीक है। तो ये था हम लोग का 6 टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं भाई इसको, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मैं बात करूं, देखो अब नेक्स्ट 7 टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनो अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो आखिर में इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो क्या है, मतलब इम्यूनो ग्रुप होता है, अमीनो नहीं ना, इसमें होता है इम्यूनो, अमीनो नहीं बोल रहा हूँ, अमीनो अलग होता है और इम्यूनो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं इम्यूनो, नेक्स्ट क्या है भाई जिसको बोलते हैं क्या है, इम्यूनो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें मतलब आपको समझना है कि इसमें देखो कैसे इसको लिखते हैं भाई, NH2COOH, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप ध्यान से इसको, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमीनो ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, इम्यूनो ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड भाई, यहाँ पर होगा आपका इम्यूनो ग्रुप। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, प्रोलिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं प्रोलिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोलिन, किसका भाई, इम्यूनो एसिड का, ठीक है, इम्यूनो अमीनो एसिड का। तो किसका एग्जाम्पल है, इम्यूनो, IMM, ठीक है, इम्यूनो मतलब IMINO, इम्यूनो, ठीक है। किसका एग्जाम्पल हो गया, देखो ये हो गया आपका इम्यूनो एसिड का एग्जाम्पल जो कि है प्रोलिन। तो हम लोग ने सबसे पहले बात कर लिया है, हम लोग कंप्लीट किया हम लोग ने कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं भाई, आपके होता है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा, देखो जो अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में आप उसको अगर देखो, आप मैं समझा रहा हूं आपको, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बात जानना कि देखो जब क्या करोगे आप, जब आप अमीनो एसिड को, ठीक है, एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो वो क्या करेगा, अमीनो एसिड एक्स्ट्रा प्लस लेगा। देखो आप समझो, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है, देखो ये है आपका अमीनो एसिड। जब इसको आप क्या करोगे एसिडिक पीएच में, ठीक है, ये आपका क्या है अमीनो एसिड, ठीक है। जब इसको आप क्या करोगे एसिडिक पीएच में रखोगे, इसको आप क्या करोगे, जब ये एसिडिक पीएच में है, ठीक है, जब ये अमीनो एसिड कहाँ पर है भाई, जब ये अमीनो एसिड आपके प्रेजेंट है कहाँ, एसिडिक पीएच में, तो क्या करेगा ये एक्स्ट्रा H प्लस लेगा। ये क्या करेगा, देखो ये H प्लस लेगा, ये क्या करेगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा S, ठीक, इसके पास क्या होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा H प्लस आ जाएगा, समझे, क्योंकि क्या करता है एसिडिक पेज में, क्या करे एसिडिक पेज में एक्स्ट्रा H प्लस लेगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे अमीनो एसिड को, जब आपने एसिडिक पेज में रखा तो क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा क्या करेगा H प्लस को लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, एक्स्ट्रा H प्लस को ये लेगा, समझे। जब आपने इसको एसिडिक पीएच में रखा है तो, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको आप रखोगे किसमें, जब इसको आप रखोगे बेसिक पीएच में, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जब इसको आप रखोगे किसमें, बेसिक पीएच में। देखो भाई चल रखते हैं, चलो ये हम लोग का अमीनो एसिड है, आपने इसको कहाँ रखा है, आपने इसको रखा है कहाँ पर, आपने इसको रखा है बेसिक पीएच में, ठीक है। तो आपने इसको कहाँ पर रखा है भाई, आपने इसको रखा है कहाँ पर, बेसिक पीएच में, ठीक है। तो क्या करेगा, ये H प्लस देगा, ये H प्लस को देगा, ये क्या करता है, H प्लस को ले रहा था, ये क्या करता है बेसिक पीएच में, ठीक है। आपने इसको जब बेसिक पीएच में रखा तो क्या करता है, जब इसको आपने बेसिक पीएच में रखा तो क्या करता है H प्लस को देता है, बात समझे। जब आपने इसको बेसिक अमीनो एसिड को जब आपने बेसिक पेज पर रखा है तो क्या करता है H प्लस को देता है, H प्लस को देगा, और एक इसमें क्या होता है, इसमें H प्लस आता है, ठीक है। जब आपने इसको अमीनो एसिड को एसिडिक पेज में रखा तो H प्लस को लेता है, सिंपल समझो, ठीक है। अगर आपने अमीनो एसिड को बेसिक पेज में रखा है तो क्या करता है, एक H प्लस को देता है, 1 H प्लस क्या करता है, एक H प्लस को डोनेट करता है, ठीक है।
तो जब इसको आपने बेसिक पेज में रखा तो क्या करता है भाई, एक H+ को ये देता है, ठीक है। क्या करता है ये क्या करता है, H+ को ये देता है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो क्या करता है ये H+ को देता है जब आपने इसको बेसिक पेज में रखा है तो, ठीक। अब मैं बात करूं, अगर देखो आप समझाऊं मैं तो आखिर में न्यूट्रल, अगर आपने इसको न्यूट्रल मीडियम रखा, आखिर में आपने इसको न्यूट्रल मीडियम पर रखा तो क्या होगा भाई, अगर आपने इसको न्यूट्रल मीडियम पर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा देखो इससे, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसमें देखो इसमें आपको जब पॉजिटिव चार्ज और इसमें क्या होगा आपके नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप में देखो अगर आपने इसको न्यूट्रल मीडियम पर रखा, अगर आपने इसको, ठीक है, अमीनो एसिड को न्यूट्रल मीडियम पर रखा तो इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक। अगर आपने इसको न्यूट्रल मीडियम पर रखा तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रिंट आपके नेगेटिवली चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है, ठीक है। कब होगा भाई, जब आप इसको रखोगे कहाँ पर, जब इसको आप रखोगे न्यूट्रल मीडियम पर, ठीक है। जब इसको आप रखोगे कहाँ पर, जब आप इसको रखोगे न्यूट्रल मीडियम पर तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज होता है प्रेजेंट और इसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें, जब इसको आप रखोगे कहाँ पर, जब इसको आप रखोगे न्यूट्रल मीडियम पर, ठीक है। जब इसको आप न्यूट्रल मीडियम पर रखोगे तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें होगा। इसी को बोलते हैं क्या, ड्यूटेरायन। क्या बोलते हैं भाई इसको, जिसमें क्या होता है ड्यूटेरायन। तो ड्यूटेरायन में क्या होता है, ड्यूटेरायन में आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, समझ आपको, ठीक है। तो आप इसको अगर एसिडिक पेज पर रखोगे तो H+ खुलेगा, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक पेज पर रखोगे तो H+ को देगा, ठीक है। और इसमें जिसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज और जिसमें पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं उसको बोलते हैं ड्यूटेरायन, या इसको बोलते हैं एम्फोटेरिकैन। क्या बोलते हैं भाई इसको, और इसको बोलते हैं एम्फोटेरिकैन, एम्फोटेरिकैन इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं एम्फोटेरिकैन, ठीक है। एम्फोटेरिकैन का मतलब है ये बिहेव करता है एक, ठीक है, ये एसिड एंड बेस, मतलब इसमें ये दोनों की तरह बेस बिहेव करता है, एसिड एंड बेस की दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो बिहेव करता है लाइक एसिड एंड बेस, मतलब ये एसिड एंड बेस की तरह दोनों की तरह क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये बिहेव करता है। इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिकैन, समझे, इसी को बोलते हैं क्या है, एम्फोटेरिकैन। अब बात करेंगे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। आखिर में इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूंगा आखिर में कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसेंशियल, आखिर में इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है समझो भाई। इसका मतलब है कि ऐसा अमीनो एसिड जो आपके बॉडी में, ठीक, आपके बॉडी को चाहिए इन डाइट में, मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में चाहिए, ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में चाहिए उसको बोलते क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में चाहिए उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में नहीं चाहिए उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। तो ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में नहीं चाहिए लेकिन बट आपके बॉडी में चाहिए, ठीक, ऐसा अमीनो एसिड जो आपको डाइट में नहीं चाहिए लेकिन पर आपके बॉडी में चाहिए, इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं भाई, नॉन इसेंशियल अमीनो, ठीक, अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जो आपको मतलब आपके डाइट में नहीं चाहिए लेकिन पर आपके बॉडी में चाहिए, इस टाइप के अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसा अमीनो एसिड जो आपके डाइट में रिक्वायर्ड है, ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका एग्जांपल आप याद रखो हिल से, HILL। इसका एग्जांपल आप किससे रखोगे, हिल, HILL, हिल हुआ, हिल मैप, MAP, और सर उसके बाद TVT। ये आपका याद करने का बेस्ट मेथड है, बेस्ट ट्रिक है जो मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है। ऐसा कहीं से देख नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद बनाया हूँ उसको। हिल मैप, आपको जाना है हिल, आपको कहाँ जाना है भाई, आपको जाना है हिल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैप देखोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, आपको हिल जाना है तो आप सबसे पहले मैप देखोगे, तो हिल मैप, और कहाँ पर है भाई वो, TVT एरिया पर है। कहाँ पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है TVT एरिया में, ठीक है, टापू पर है, टापू।
उसको आपको याद रखना आप TBT, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है, हिल मैप TBT, ठीक है, TBT, ठीक है। तो हिल मैप TBT, ठीक है। आपने गाड़ी का नाम सुना है TBT, ठीक, वैसे आप समझोगे आपको गाड़ी से जाना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं TBT गाड़ी, बाइक, ठीक है, सिंपल है, देखो पूरा सिंपल है, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से होते हैं, देखो हिल का मतलब क्या है, हिस्टाडीन, हिल का मतलब क्या है, हिस्टाडीन, हिस्टामिन, इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका मतलब होता है H फॉर हिस्टामिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसका मतलब है ल्यूसिन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ल्यूसिन, समझ आया आपको। L फॉर लाइसिन, देखो I फॉर हिस्टामिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, I फॉर, ठीक है, L फॉर लाइसिन, L फॉर एक L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, A फॉर एनिलिन, A फॉर एनिलिन, ठीक है। P फॉर फिनाइल एनिलिन, P फॉर फिनाइल, फिनाइल एनिलिन, P फॉर फिनाइल एनिलिन, ठीक है। T फॉर क्या है, ट्रिप्टोफान, ठीक, T फॉर ट्रिप्टोफान, ठीक है भाई। V फॉर वेलिन, ठीक है। P फॉर क्या है, V फॉर होता है वेलिन, और T फॉर और क्या है, देखो T फॉर ट्रिप्टोफान और T फॉर टायरोसिन, ठीक, टायरोसिन। बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल आपने याद कर लिया कितने टाइप का अमीनो एसिड, ठीक है। आपने एसेंशियल अमीनो एसिड को बहुत सिंपल हिल मैप TBT से आपने याद कर लिया इसको, ठीक है। तो हिल मैप, ठीक है, हिल मैप TBT से आपने क्या किया, सब अमीनो एसिड जितने भी आपके क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, जितने भी आपके एसेंशियल अमीनो एसिड आपने उसको याद कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो एसेंशियल अमीनो एसिड को आपने याद कर लिया, ठीक। तो कौन कौन सा है, हिस्टामिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्यूनिन, एलिलिन, ठीक है, फिनाइल एलिलिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन और थायोनिन, ठीक है, टायरोसिन, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं जिसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर है। और आपका देखो ये आपका आर्जिन आएगा, सॉरी आर्जिनिन, सॉरी, ठीक, ये आपको क्या होगा भाई, आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपके आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन। और आपको याद रखना है कि हिस्टामिन, एक क्या है आपके सेमी इसेंशियल, ये होते हैं आपके सेमी इसेंशियल, क्या होते हैं भाई आपके, ये होते हैं सेमी इसेंशियल, ठीक है। हिस्टामिन और आर्जिनिन, हिस्टामिन और क्या भाई, आर्जिनिन, ठीक है। तो हिस्टामिन और क्या रहता है आपको, हिस्टामिन और आर्जिनिन क्या होते हैं, ये होते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। हिस्टामिन और आर्जिनिन होते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया हर चीज को प्रॉपर कंप्लीट किया अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।